हमेशा आपकी जुडिशरी इस्तेमाल होती है, चाहे भुट्टो साहब के ख़िलाफ़, चाहे नवाज शरीफ के ख़िलाफ़। आपके लोग ही जब 2018 में नवाज शरीफ को नायल किया बेटे की तनख्वाह ना लेने पर, तो यही आपके दोस्त डांस कर रहे थे और चोर डकैत के नारे लगा रहे थे। उस वक्त जनरल बाजवा करवा रहे थे। तो आज आप क्या समझते हैं, कौन है? एक बात आपको बता दूं, नवाज शरीफ मुझे ये बताएं, आज एवन फील्ड डिपार्टमेंट जिसमें वो बैठे हुए हैं वो किसका है? वो किसका है मुझे बताएं। वो ये कहते हैं कि जी हमारा नहीं है। आज मरियम नवाज भी कहती है हमारा नहीं है। हुसैन नवाज कहते हैं माशाल्लाह ये मरियम नवाज का है और हम सब का है। फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर उसने, नवाज शरीफ ने ये कहा था कि ये हैं वो रसीदें, ये हैं वो जराए जिससे मैं साबित कर सकता हूँ। भाई अदालत में जब हम गए हैं, हमने कहा है हमें गवाह पेश करने दो, वो कहते हैं आपको आपके गवाह भी पेश नहीं करने देंगे। भाई ये दोहरा बेयार है। नवाज शरीफ के खिलाफ अगर मुकदमात बने तो क्या पनामा स्कैंडल जब आया था, क्या ये पीटीआई ने चलाया था? ये पनामा स्कैंडल इंटरनेशनल लेवल पे आया जिसके जरिए उनकी ऑफशोर कंपनीज का पता चला। ये एवन फील्ड, इमरान खान और जमात इस्लामी बिल्कुल दरख्वास्त गुजार थे। हम उसकी तहकीकात चाहते थे और तहकीकात हुई। आज भी सुन लें आप भी, जो उस वक्त सिटिंग प्राइम मिनिस्टर था उसके खिलाफ जो प्रोसीडिंग्स थी आइन और कानून के मुताबिक हुई और सुप्रीम कोर्ट ने वो मैटर जीआईटी के जरिए नैब कोर्ट में भेजा जिसमें इस वक्त वो सजा याफ्ता हैं। आज वो 4 साल से भागे हुए हैं। उस भागे हुए भगोड़े को और कन्विक्टेड को और एब्सकॉन्डर को चाहिए कि आपका सगा भाई प्राइम मिनिस्टर है, एस्टेब्लिशमेंट के साथ आपकी दोस्ती है। आज आप वोट को इज्जत दो के नारे को दफन कर चुके हो। आज आए अपनी बेगुनाही साबित करें और कम से कम एक चीज बता दें कि ये एवन फील्ड अपार्टमेंट जो है वो आपके हैं और उसकी रसीदें क्या है।